Start with the name reactions of aldehyde and ketone and the remaining parts of organic chemistry. तो first of all reaction जो आपकी Clemson's reductions. अब जो ये जो रिडक्शन है ये मेनली आपका यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में चेंज करने के लिए। या तो एल्डिहाइड है या आपका कीटोन है, उसको चेंज करना है अल्केन में। तो वी कैन से दैट इज द स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, डायरेक्ट आप किस में चेंज कर रहे हो, अल्केन में। नॉर्मली क्या होता है कि भाई अल्केन का रिडक्शन कराओगे तो वो किस में चेंज होगा, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो किस में चेंज होगा, अल्कोहल में। फिर अल्कोहल का रिडक्शन कराएंगे तो किस में चेंज होगा, अल्केन में। लेकिन हम डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन को भी अल्केन में कोरस्पॉन्डिंग अल्केन, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि भाई कार्बन के एटम की संख्या में कोई चेंज नहीं आए। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हम क्या करते हैं, आप एल्डिहाइड और कीटोन कोई सा भी ग्रुप ले लीजिए, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होगा C+O। यहाँ पे अगर एल्डिहाइड है तो एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, और जबकि कीटोन होंगे तो दोनों ही आपके अल्काइल ग्रुप होंगे। इसमें आप जो डालेंगे रिएजेंट के रूप में वो डालेंगे जिंक अमलगम। जिंक साथ में मरकरी मिक्स है तो उसको जिंक अमलगम बोलेंगे, और प्लस कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HCl। अब जो आपका जिंक है दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूँ तो जिंक जो है ना वो HCl के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। जिंक HCl के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, ZnCl2, और साथ में क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन। अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे इसको संख्या देखना चाहो तो 4 HCl हो गए तो 2 ZnCl2 बन जाएंगे और 4 हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएंगे। इन 4 हाइड्रोजन में से जो 2 हाइड्रोजन है वो तो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेंगे, H2 बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगा कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो जाएंगी, बचे हुए 2 हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा C2, और इधर कार्बन की चेन, इधर हाइड्रोजन जो भी है एल्डिहाइड होगा तो आपका एक हाइड्रोजन हो गया और एक अल्काइल ग्रुप हो गया, और साथ में कीटोन होंगे तो दोनों अल्काइल ग्रुप, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका H2, ठीक है। तो इसको अगर आप स्टेटमेंट में लिखते हो तो एल्डिहाइड और कीटोन व्हेन रिएक्ट विद ए कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम गिव कोरस्पॉन्डिंग अल्केन। अब आपको इसको कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 3 कार्बन का कीटोन गिवन है, दिस कंपाउंड नोन एज एसीटोन, CH3 और CH3। और आपसे कहा इस एसीटोन से प्रोपेन बनाओ, तो आप डायरेक्ट रिडक्शन करा सकते हो। इसमें आप क्या डालेंगे, जिंक अमलगम डाल देंगे, जिंक अमलगम और साथ में कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HCl। तो यहाँ से आपके ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा और आपका क्या बनेगा, CH3, CH2 और CH3। 3 कार्बन की अल्केन की चेन बन गई, और दिस कंपाउंड नोन एज प्रोपेन। इथेनॉल से इथेन बनाना हो तो भी आप डायरेक्ट इसमें करा सकते हो। तो एक मेथड हो गया एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट रिड्यूस कराने के लिए अल्केन में हम क्लेम्सन रिडक्शन कराते हैं। इसी का एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम बोलते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। उसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन को आप अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। इसमें भी वही काम है जो ऊपर किया था, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में चेंज करने के लिए। तो इसमें भी आप एल्डिहाइड लोगे, एल्डिहाइड और कीटोन। C डबल बॉन्ड जो O ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, उसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो आप इसको कार्बोनिल ग्रुप क्यों कह सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करा के किस में चेंज करोगे, अल्केन में। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप या तो एल्डिहाइड लोगे या कीटोन लोगे। उसमें पहले आप हाइड्रोजन डालेंगे। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2। जब हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है तो H2O, यहाँ से तो H2O बाहर निकल जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, C+N इस कंपाउंड को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। अब आप इसमें ग्लाइकोल डाल के और KOH की प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में KOH डाल के हीट कर देंगे। तो जब आप हीट करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन गैस है यहाँ से वो एलिमिनेट हो जाएगी, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2। साथ में क्या लिबरेट होगी, नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो उसमें भी कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड और कीटोन लोगे उतने ही कार्बन का आपका क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसमें जो आपकी रिएक्शंस आती है नेम रिएक्शंस के रूप में आपकी स्टीफन रिडक्शंस आती है, स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में हम जो बनाते हैं नाइट्राइल कौन सा ग्रुप है आपका, C+N, उसको चेंज करोगे आप किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये रिएक्शन स्टीफन रिडक्शन, इसमें आप नाइट्राइल ग्रुप लेंगे और C+N आप 3 डालेंगे, SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। फिर जैसे जिंक ने HCl के साथ रिएक्ट किया था ऐसे 3 HCl के साथ रिएक्ट करके SnCl2 बनाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो आपका जो 2 हाइड्रोजन लिबरेट होंगे और वो आपके ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में ऐड हो जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक आपका नाइट्रोजन के साथ ऐड हो गया, और इस कंपाउंड को कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को हम बोलते हैं इमाइन। फर्दर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, वाटर से आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव।
कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, कार्बन पे कैसा जाएगा पॉजिटिव। अभी जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक आप चार्ज नहीं दिखाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज आया उस पर आपका OH नेगेटिव अटैक कर लेगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पर आपका H अटैक कर लेगा। तो आपका जो CH यहाँ पे आपका OH और इस नाइट्रोजन पे एक H और आ जाएगा। अब आप देखो इस कार्बन पे दो विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, एक OH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप है। ये कभी स्टेबल नहीं हो पाता, तो ये अपने आप को क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करेगा, अटैक करके और यहाँ पे डबल बॉन्ड में चेंज कर देगा। और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव लिबरेट हुआ, वो नाइट्रोजन पे आगे अटैक कर लेगा, तो आपका क्या बचा RCHO, डबल बॉन्ड बना लेगा। और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। दैट इज नोन एज द स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, अगर आप में कार्बन की चेन लेके जाते हैं, जैसे प्रोपेन नाइट्राइल है, प्रोपेन नाइट्राइल को चेंज करना चाहते हैं प्रोपेनल में, प्रोपेनल, तो आप स्टीफन रिडक्शन का यूज़ कर सकते हो। पहले मैं इसको रिएक्शन के रूप में लिख देता हूँ, फिर आप इन स्टेप्स को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। पहले आप क्या डालेंगे, SN डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका बनेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड NH। दिस कंपाउंड इज नोन एज इमाइन। दिस कंपाउंड इज नोन एज इमाइन। फर्दर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराते वक्त आपका वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो वाटर से आपका जो OH है वो कार्बन पे अटैक करेगा, CH3CH2, और C इस पे कौन सा ग्रुप आ गया आपका OH, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा NH2। अब आपका इसमें ये जो बॉन्ड है ये आपका डबल बॉन्ड बना लेगा और ये नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा CH3CH2 CHO, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, अमोनिया गैस। ठीक है, इसको स्टीफन रिडक्शन करते हैं। ये नाइट्राइल से एल्डिहाइड। अब आपको मान लो कन्वर्जन करनी हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कन्वर्जन में अगर इस रिएक्शन का यूज़ करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। आप यहाँ पे एरो पे ही लिखेंगे कि भाई पहली स्टेप में आपने SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाला, और दूसरी स्टेप में आपने इसको हाइड्रोलाइसिस कराया एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो जो कार्बन था वो तो एल्डिहाइड में चेंज हो गया और नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में निकल गया। अमोनिया दिखाना चाहो तो दिखा देना, नहीं तो मेन मुद्दा आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CH2CHO। 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपेनल। ठीक है, इस काम को हम नाइट्राइल ग्रुप से एल्डिहाइड दूसरे मेथड से बना सकते हैं। जो SNHCl दिया है उसकी जगह एक रिड्यूसिंग एजेंट और है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, RCN, लेकिन उसको स्टीफन रिडक्शन नहीं बोलोगे। स्टीफन रिडक्शन में आपको टिन का ही प्रयोग करना है, लेकिन आप अगर कन्वर्जन में यूज़ करते हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं डाई-बेल H। इसका नाम होता है आपका D का मतलब डाई, I का मतलब आइसो, B का मतलब ब्यूटाइल, Al का मतलब एल्युमिनियम, और H के साथ है तो हाइड्राइड। दैट इज ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे आपका टिन HCl के साथ रिएक्ट करके इमाइन बना था, ये भी आपका इमाइन बनाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको आप स्टीफन रिडक्शन नहीं बोलोगे, कन्वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, या गिवन है तो कंप्लीट करना। फिर आप इसको हाइड्रोलाइसिस करा दोगे। हाइड्रोलाइसिस कौन से मीडियम में कराएंगे, एसिडिक मीडियम में, तो फिर वही आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। फर्दर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो RCHO, और साथ में क्या निकल जाएगी, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। तो दिस मेथड इज यूज टू रिड्यूस नाइट्राइल ग्रुप इनटू एल्डिहाइड। आप इसको फर्दर एल्डिहाइड को चेंज कर सकते हो, एसिड में ऑक्सीडेशन करा दीजिए, फिर एसिड बनेगा, तो एसिड के बाद अमाइड बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हो, तो बहुत सारी कन्वर्जन आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है रोजेमंड रिडक्शन। रोजेमंड रिडक्शन मोस्टली एसिड क्लोराइड या एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए यूज करते हैं। रोजेमंड रिडक्शन, रोजेमंड्स रिडक्शन मोस्टली दिस इज यूज टू कन्वर्ट एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में चेंज करना। अमाइड को भी आप एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, इस मेथड से रिड्यूस कराना है। और एस्टर का भी प्रयोग कर सकते हो, एस्टर को भी रिड्यूस करा के आप इसमें एस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम एसिड क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसिड क्लोराइड आपका RCOCl हो गया, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडाइज चारकोल PDC एंड स्लाइटली पॉइजन बाई आइदर बेरियम सल्फेट और सल्फर या क्यूनोलिन। इस पूरे कैटालिस्ट को हम बोलते हैं लिंडलेयर कैटालिस्ट। दैट कैटालिस्ट इज नोन एज द लिंडलेयर्स कैटालिस्ट। लिंडलेयर्स कैटालिस्ट। ठीक है, रिएक्शन आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आपका हाइड्रोजन एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, एक HCl के साथ जुड़ेगा और एक H कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देगा, क्या बन जाएगा RCHO, और साथ में क्या लिबरेट हो गया HCl। तो इसमें एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कराने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कई बार जैसे कन्वर्जन आती है कि भाई बेंजोइक एसिड से बेंजोल्डिहाइड बनाइए, तो जब हम कन्वर्जन, वैसे तो हम ओइक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट रिड्यूस करके एल्डिहाइड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब कन्वर्जन आती है तो कम से कम 2 स्टेप में आपको काम करना है, बेंजोल्डिहाइड। अब आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में क्या है, बेंजीन पे आपका COH ग्रुप है, बेंजीन पे कौन सा ग्रुप हो गया, COH। पहले आप इसको एसिड क्लोराइड में चेंज कर लीजिए, तो आप SOCl2 डालो,
आपका बेंजीन पे COCl ग्रुप आ जाएगा, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोइल क्लोराइड। और फर्दर आप इस पर रोजेमन रिडक्शन अप्लाई कीजिए, हाइड्रोजन डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लेडाइज चारकोल, ठीक है, साथ में स्लाइटली पॉइजन बाई आइदर बेरियम सल्फेट या सल्फर या क्यूनोलिन। तो आपका ये आपका बेंजीन पर CHO ग्रुप आ जाएगा, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजल्डिहाइड, और साथ में आपका HCl लिबरेट हो जाएगा। तो इस मेथड से भी आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर हो सकता है बेंजामाइड दे रखे हो, बेंजामाइड को एल्डिहाइड में चेंज करना हो, बेंजामाइड, तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। CONH2 है बेंजामाइड, इसमें आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लेडाइज चारकोल और बेरियम सल्फेट, सल्फर या क्यूनोलिन को सब डाल लीजिए, तो H जो NH2 के साथ जुड़ जाएगा और एक H उसकी वैलेंसी पूरी कर देगा, आपका क्या बन जाएगा CHO, और इस केस में कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, अमोनिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि इटार्ड रिएक्शन, इसका स्पेशली ध्यान रखोगे, इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन होती है आपकी टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ की जाती है। टोलिन को चेंज करना बेंजल्डिहाइड में, टोलिन को बेंजल्डिहाइड में। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बेंजीन पे आपका CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको आप टोलिन बोलते हैं। इसमें एक कंपाउंड डालेंगे जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। अब जब ये टोलिन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, एक टोलिन का मॉलिक्यूल दो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसको कॉम्प्लेक्स को थोड़ा समझेंगे। जो आपका CH3 है वहाँ से एक H लिबरेट होगा और उसकी जगह एक क्रोमाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल जुड़ेगा। इस तरह दो जुड़ेंगे, तो ऐसे दो मैं हाइड्रोजन हटा देता हूँ। कैसे जुड़ेगा, O, फिर इसके साथ Cr, आपका एक OH आ जाएगा यहाँ पे और दो Cl2 थे ही। सिमिलर एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा O, Cr, OH, Cl2, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बीच में। फर्दर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए फिर आप वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कोई सा भी ले सकते हो आप, इनमें से क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ आके कैसा बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड, और दूसरा यहाँ पे आपका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, इधर वाले क्रोमियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। वाटर से क्या मिलेगा आपका, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो जो H है वो इस O के साथ अटैच कर देगा, OH बन जाएगा, और ये OH है इस क्रोमियम के साथ जुड़ जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे साथ में। तो बेंजीन पे आपका रह क्या गया, मेन मुद्दा तो ये है आपका, बेंजीन पे आपका कौन सा ग्रुप रह गया, CHO, और साथ में क्या लिबरेट हुआ है, CrOH, अब ट्वाइस हो गए, OH ट्वाइस और Cl2। ये बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजल्डिहाइड, और नेम रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। आप ये काम है ना कन्वर्जन करनी हो, अगर इटार्ड रिएक्शन का है तो आपको क्रोमाइल क्लोराइड ही यूज करना है, लेकिन टोलिन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो फिर आप इसकी जगह क्रोमाइल क्लोराइड की जगह कन्वर्जन में आप एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये आपका बेंजीन पे CH3 है, इसमें आप एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO ट्वाइस और साथ में O। अब वही जैसे क्रोमाइल क्लोराइड जुड़ा था, इसी तरह से आपका एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा दो बार। आपका क्या बनेगा यहाँ पे, CHO, CO, CH3, एक आपका यहाँ जुड़ जाएगा O, इधर नीचे लिख देता हूँ मैं CO, CH3। फिर फर्दर आप इसको हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। वाटर से फिर वही एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, और जैसे इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। आपका बेंजीन पर कौन सा ग्रुप रह गया, CHO, और साथ में यहाँ निकल जाएगा एसिटिक एसिड, CHO रह गया, और साथ में क्या निकल गया, CH3COOH। लेकिन इटार्ड रिएक्शन कहा जाता है तो आप क्रोमाइल क्लोराइड वाला ही कंपाउंड यूज करेंगे, उससे आप रिएक्शन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कीटोन बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और नाइट्राइल का प्रयोग करके कीटोन बना सकते हो, RMgX और नाइट्राइल ग्रुप, इसकी सहायता से भी। जैसे आपने स्टीफन रिडक्शन किया था, इसमें वहाँ पे SN और HCl लिया था, इसमें अगर कीटोन अगर बनाने तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रयोग करना पड़ेगा। CN ले लोगे आप, इसमें RMgX डालोगे, RMgX में R पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, X पे नेगेटिव। अब कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ आएगा, R ग्रुप कार्बन पे अटैक करेगा और नाइट्रोजन के साथ MgX, R C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका R आ गया, और नाइट्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप आ गया, MgX। फर्दर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कीजिए, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। वाटर से आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आपका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, क्या बनेगा, RC, यहाँ पे आपका OH, इधर R, NH, MgX। ठीक है, फिर फर्दर वही आपका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो साथ में NH2 MgX निकल जाएगा। आपका जो फाइनल कंपाउंड बना वो क्या बना,
C डबल बॉन्ड O R, ये तो आपका कीटोन हो गया और साथ में क्या निकल गया NH2MgX। तो इस रिएक्शन से आप कार्बन की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन पे एल्डोल कंडेंसेशन, अब देखिए नाम देखिए, इसमें दो ग्रुप आते हैं, एक एल्डिहाइड और एक आपका ओल। इसको बोलते हैं एल्डोल। जिस कंपाउंड में दो ग्रुप होंगे, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा और एक कीटोन ग्रुप होगा, उसको आप एल्डोल बोलेंगे। इसके एल्डोल कंडेंसेशन के दो पार्ट हैं, एक सेल्फ एल्डोल है, सेल्फ एल्डोल, और एक आपका क्रॉस एल्डोल। लेकिन इसमें कंडीशन है, ओनली दोज एल्डिहाइड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। सेल्फ में आप सिमिलर एल्डिहाइड ले लेंगे, क्रॉस में डिफरेंट एल्डिहाइड ले लेंगे। ठीक है, अब आपका पहले तो आप चेक कीजिए कि भाई एल्डोल करेगा या नहीं करेगा। अब आपका मैं लिखता हूँ CH3CHO, इथेनॉल CH3CHO, ओपन स्ट्रक्चर बना दी मैंने। अब आप देखो जिस कार्बन पर ये कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का हो गया, इससे नेक्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन इस पर हाइड्रोजन है। ठीक है, आप तो ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। सेल्फ का एग्जाम्पल दोगे तो दोबारा भी आप इथेनॉल ही लिख लेंगे, एक से कंपाउंड लिखने हैं सेल्फ में और क्रॉस में डिफरेंट लिखने हैं। मीडियम आपका अल्कलाइन मीडियम रहेगा, आप NaOH को पूरा भी लिख सकते हो या सिंपल आप OH नेगेटिव भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, एक एल्डिहाइड में से अल्फा पोजीशन में, इसको CH3 को CH2S लिख लेता हूँ, एक अल्फा पोजीशन से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे क्या हाथ आ जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या हाथ आ जाएगा पॉजिटिव। एक एल्डिहाइड से तो आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे और दूसरे एल्डिहाइड पे जाके उसको अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे, ये जो बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, जो H है यहाँ से निकलेगा, H को तो आप किस पे जोड़ देंगे, O पे, OH बन जाएगा। और ये वाला कार्बन यहाँ से पूरा कंपाउंड जो बचा हुआ है वो उठा के और इस कार्बन पे यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो अब देखिए क्या बनेगा, CH3, इस कार्बन पे एक H था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉन्ड कैसा रह जाएगा सिंगल, O पे क्या आ गया H, और इधर वाले कार्बन पे क्या आ गया CH2, और इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ था CHO। अगर आप इस कंपाउंड पे ध्यान दें तो इसमें दोनों ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और आपका एल्कोहल ग्रुप भी है, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे एल्डोल। और वैसे नाम लिखोगे तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये आपकी थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, या तो ऐसे लिख लीजिए, या ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इस पोजीशन को अल्फा बोलोगे, इसको क्या बोलोगे बीटा। क्या नाम लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, या आप इसको लिख सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। यहाँ तक की जो रिएक्शन हुई है उसको बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन, नॉट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, उस समय उसको आप कंडेंसेशन रिएक्शन बोलोगे। यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो एल्डोल रिएक्शन बोली जाएगी, एल्डोल रिएक्शन। अब फर्दर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर दीजिए, गर्म करेंगे। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से क्या होगा, जो बीटा पोजीशन पे OH है और अल्फा से एक H, बीटा से तो OH और अल्फा पोजीशन से एक H, OH और H2 रिमूव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हीट करोगे और इन कार्बन बीटा और अल्फा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH और इधर कौन सा ग्रुप आ गया CHO, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब अगर आपको जैसे मान लो इथेनॉल दे दिया, लेट सपोज ये इथेनॉल है और इसकी कन्वर्जन करनी है, और उस इथेनॉल में कितने कार्बन है 2, और आपको कंपाउंड बनाना हो 4 कार्बन का और एल्डिहाइड ही बनाना है, तो आप पहले उसका एल्डोल रिएक्शन कराओ, फिर उसको कंडेंसेशन करो। अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में चेंज कर सकते हो, हाइड्रोजन ऐड कीजिए, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इसमें आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपको फर्दर एल्डिहाइड को चेंज करके एसिड में चेंज करना है तो उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एल्डिहाइड को अल्कोहल में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कार्बन की संख्या एल्डिहाइड वाले केस में अगर आपको डबल करनी हो तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 कार्बन की चेन ले लेता हूँ जिसपे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CHO। दूसरा भी सेम ही लिखोगे क्योंकि सेल्फ का एग्जांपल देख रहे हो, CH3 CH2, मैं एल्डिहाइड ग्रुप को ओपन करके लिख देता हूँ यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। अल्कलाइन मीडियम डालेंगे, OH नेगेटिव या पूरा NaOH लिख सकते हो, KOH भी लिख सकते हैं। एक अल्फा पोजीशन से CH2 की जगह मैं इसको CH लिख देता हूँ, ये बॉन्ड अल्फा पोजीशन से ब्रेक डाउन होगा, कार्बन पे क्या हाथ आ जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या हाथ आ जाएगा पॉजिटिव। एक को ब्रेक डाउन करके दूसरे पे आप इसको अटैच करेंगे, इधर वाले पे ऑक्सीजन पे क्या हाथ आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे क्या हाथ आ जाएगा पॉजिटिव, जो H है वो O के साथ जुड़ जाएगा, और ये यहाँ से इस पोजीशन से उठा के पूरा मॉलिक्यूल उठाना इस पोजीशन से और इसके साथ अटैच कर देना है, ये ध्यान रखना है। तो पहले जिस पे अटैच कर दे उसको आप लिखिए CH3 CH2, यहाँ पे C, यहाँ पे H, बॉन्ड कैसा रह गया सिंगल, O पे क्या आ गया H, और इस पोजीशन से कार्बन को लेके चलोगे तो यहाँ पे आपका CH
इधर आपका CHO और यहाँ पे आपका CH3। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होगी, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिन है, अल्फा पे मिथाइल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पोजीशन भी डाल सकते हो, अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मिथाइल और 5 कार्बन का एल्डिहाइड है तो पेंटेनल। फर्दर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो आपका यहाँ से जो बीटा पोजीशन है वहाँ से OH लिबरेट होगा और अल्फा पोजीशन से H2 बाहर निकल जाएगा और आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा CH3 CH2 CH। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड रह गया CHO और इधर आपका कौन सा आ गया CH3। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल में हमें क्या करना है, क्रॉस एल्डोल में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिख रहे हैं, लेकिन कंडीशन वही रहेगी, आपके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं इथेनॉल CH3 CHO ले लेता हूँ और एक आपका CH3 CH2 CHO ले लेता हूँ, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम डाला तो अब इसमें वैसे तो प्रोडक्ट पॉसिबल 4 है। कैसे, इथेनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो इथेनॉल और इथेनॉल आपस में अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जांपल सेल्फ का हो जाएगा। प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में अटैच कर सकते हैं, वो एग्जांपल भी सेल्फ पे चला जाएगा। इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ अटैच कर सकता है, ये क्रॉस का एग्जांपल होगा, और प्रोपेनॉल किसके साथ अटैच कर सकता है, इथेनॉल के साथ, तो वो भी क्रॉस का एग्जांपल होगा। तो जब आप क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल दे रहे हो तो दो प्रोडक्ट बनाने, 4 नहीं बनाने। तो आप एक बार इस मॉलिक्यूल को इथेनॉल को प्रोपेनॉल पे अटैच कीजिए। कैसे करोगे, पहले प्रोपेनॉल लिख लीजिए, CH3 CH2 CH, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे O के साथ तो H आ जाएगा, और ये अल्फा पोजीशन थी, ये वाली अल्फा पोजीशन, यहाँ से H निकला था, तो ये आपका रह जाएगा CH2 CHO। एक ये बन गया। दूसरा, एक बार प्रोपेनॉल को इथेनॉल पे अटैच कीजिए, प्रोपेनॉल को इथेनॉल पे अटैच करोगे, पहले इथेनॉल लिख लो, CH3 CH, यहाँ पे आपका OH हो गया, और इस कार्बन पे CH, इधर आपका CHO हो गया, और इधर CH3। आपके 2 एल्डोल बन जाएंगे। फर्दर आप इनको स्ट्रॉन्ग हीट कर दीजिए, हीट करोगे तो बीटा पोजीशन से OH और अल्फा से H वो निकल जाएगा, ऐसे यहाँ से बीटा पोजीशन से OH और यहाँ से H, तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2, यहाँ पे आपका रह जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, एक तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ये बन जाएगा। दूसरा आपका क्या रह जाएगा CH3 CH, या डबल बॉन्ड C या CHO, और इधर आपका CH3, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस एल्डोल। नेक्स्ट आपकी, अगर बाई चांस जैसे एक ऐसा दे रखा, अच्छा एक ये रिएक्शन जो है ना वो कीटोन पे भी एप्लीकेबल होती है। कीटोन जिनके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो उसमें एल्डोल नहीं सब देते, हम कीटोल कह देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इसमें भी कीटोन का भी ले लेता हूँ। आपका मान लो 3 कार्बन का कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैं इधर लिख लेता हूँ। दूसरा भी आपका 3 कार्बन का कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आपको CH3 लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप अल्कलाइन मीडियम डालेंगे तो इसमें आप एल्डोल की बजाय कीटोल सब यूज़ करेंगे। कोई सा भी ले लीजिए, अब ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ से एक H निकालिए, कोई से निकालो, चाहे उससे निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए। इसे निकाल देते हैं तो यहाँ CH2 और H, ये बॉन्ड कार्बन की तरफ गया, कार्बन पे कैसा आ जाए नेगेटिव, H पे कैसा आ जाए पॉजिटिव, ये बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल सेम वैसे ही। तो पहले जिस पे अटैच करें उसको लिख लीजिए CH3, यहाँ पे C CH3, और इस पे क्या आ गया आपका OH, और ये वाला जो कार्बन था जहाँ से H निकला था वो उसको जोड़ेंगे CH2 के साथ C डबल बॉन्ड O, और इधर CH3। अब आपकी चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो गया, ये अल्फा पोजीशन होगी, ये आपकी कौन सी पोजीशन होगी, बीटा। अब नेमिंग कर लेंगे। फर्दर आप इसका कंडेंसेशन कराओगे तो आप इसको हीट कर दीजिए, हीट करेंगे तो यहाँ से बीटा पोजीशन से OH और अल्फा से H, तो क्या बनेगा आपका CH3 C CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH3, अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि भाई जिन एल्डिहाइड और कीटोन पे लगभग अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो क्या करते हैं, तो वे कैरी आउट करते हैं कैनिजेरो रिएक्शन जिनके पास अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, या फिर आपका बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, या आपकी कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, कैनिजेरो, जिनके पास डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि कैनिजेरो रिएक्शन जो है वो डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक ही कंपाउंड का, उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो, या उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो, या उसी ऑक्सीडेशन हो, दोनों काम हो रहे हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसको आप डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, जिनके पास अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है वो आप लिखोगे
आप इसको ओपन करके लिख लीजिए CH डबल बॉन्ड O। दूसरा भी सेम ले लो HCH डबल बॉन्ड O। आप इसमें अल्कलाइन मीडियम डालेंगे, इसमें आपको NaOH पूरा लिख लेना है। अब सिंपल सा तरीका देखो, एक H यहाँ से निकाल लीजिए एक एल्डिहाइड से, और एक H यहाँ से निकाल लो NaOH से। 2 H हो गए ना, 2 H हो गए, इस डबल बॉन्ड पे जोड़ दीजिए, एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो, तो क्या बनेगा देखो, CH2 पहले ही था, CH3 बन जाएगा, बॉन्ड कैसा रह जाएगा सिंगल और OH। अब यहाँ से हाइड्रो निकला है, यहाँ वैलेंसी खाली हो जाएगी, यहाँ पे आपका जो बचा हुआ पार्ट है उसको अटैच कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा HCOONA, ये आपका सोडियम साल्ट। तो एक एल्कोहल बन गया, ये तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होकर बना है। एक आपका साल्ट बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना, तो ये आपका साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो दोनों काम हो गए, एल्डिहाइड के आपका रिडक्शन भी हुआ और क्या हुआ ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट अगर आपका आता है जैसे भाई आपका बेंजीन पे एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही करके दिखानी है। बेंजीन पे CHO ग्रुप है, आप ओपन करके लिखना चाहते हो ओपन करके लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख लो। दूसरा भी आप बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, दूसरा बेंजल्डिहाइड लोगे, ये आपका NaH डाल दीजिए, या QH भी डाल सकते हैं, NaH डाल दो। एक H यहाँ से, एक H इससे निकाल लीजिए, दोनों H ले जाकर दूसरे पे जोड़ दीजिए, क्या बनेगा आपका बेंजीन पे CH2OH। साथ में आपका यहाँ बन जाएगा बेंजीन पे COONA। तो ये आपका बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजीन पे सोडियम साल्ट जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। अब एक छोटा पॉइंट और याद रखेंगे कि भाई अगर बाई चांस आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन दे रखी है जिसमें एक एल्डिहाइड तो ऐसा है जिसके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, और एक एल्डिहाइड ऐसा है जिसके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका CH3CHO इथेनॉल, इसके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, और एक आपको दे दिया बेंजल्डिहाइड, और ये आपको अल्कलाइन मीडियम में डालकर दे रखे हैं, यानी NaOH की प्लेस में डाल रखे हैं। तो तब आप एल्डोल रिएक्शन को फॉलो कराना। तब किसको फॉलो कराएंगे, एल्डोल को। कैसे, CH2 यहाँ से H निकलेगा और वो इस पे जोड़ कर दिखा देंगे, H यहाँ से निकलेगा, O पे जुड़ जाएगा, और ये जो कार्बन की चेन है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। तो क्या बनाओगे, मैं इधर लिख देता हूँ इसको CH OH मैं ऊपर वाली साइड पर लिख देता हूँ OH, और ये जो बचा हुआ पोर्सन है इधर लिख देता हूँ CH2 और CHO। अब आप इसको हीट करेंगे तो OH यहाँ से और अल्फा पोजीशन से H2 निकल जाएगा, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CHO। और इसका कॉमन नेम एनसीईआरटी में गिवन है सिनेमल डिहाइड। ठीक है, आईयूपीएसी में तो ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, तीसरी पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप हो गया, 3 फिनाइल, और 3 कार्बन की चेन है प्रोप। सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इन, और फर्स्ट पोजीशन पर 1 लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दैट इज द कैनिजेरो रिएक्शंस। उसके बाद एक और आपकी रिएक्शन रहती है गैटरमैन कोच सिंथेसिस। इसमें हम डायरेक्ट बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना तो इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। बेंजीन लेंगे आप, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में HCl डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। पहले जो HCl है वो CO के साथ जुड़ेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, फिर आपका जो CHO है वो आपका इस पर बेंजीन पर अटैक करेगा, डायरेक्ट रिएक्शन है, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन और ध्यान रखोगे, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये उन कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा शो की जाती है विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब फॉर एग्जांपल जैसे CH3COOH है, इसमें आप हाइड्रोजन डाल लेंगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डाल देंगे, तो जो अल्फा पोजीशन है वहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी जगह Br आ जाएगा, और आपका बन जाएगा CH2, यहाँ पे Br, और इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा COH2। इसको बोलोगे अल्फा पोजीशन पे ब्रोमो आ गया, अल्फा ब्रोमो, और 2 कार्बन की चेन है, ईथेनोइक एसिड, अल्फा हेलो एसिड बन जाएंगे।
लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि भाई आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए जिनके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। अगर आपको किसी रिएक्शन में कार्बन की संख्या कम करनी है तो आप डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज कर सकते हो। डी कार्बोक्सिलेशन तो इसमें ये वैसे 11th में थी, COH लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन की संख्या कम करनी हो, पहले आप इसको सोडियम साल्ट में चेंज कीजिए, NaOH बनेगा, आपका बनेगा RCOONA। अब आप इसमें मिक्सचर डालेंगे जिसको बोलते हैं सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट का काम करेगा, ONA इसके साथ अटैच कर जाएगा, किसके साथ, CONA के साथ, और क्या निकल जाएगा, Na2CO3, और जो H है वो R के साथ कंबाइन करके वैलेंसी पूरी कर देगा, RH अल्केन बन जाएंगे, और साथ में Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। साइंस की नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहले नेम रिएक्शन आती है वो है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें आप क्या करोगे, अमाइड लेंगे, और अच्छा इस रिएक्शंस में कार्बन की संख्या कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड से हम उसको अमाइड में चेंज कर सकते हैं, अमोनिया डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर उसमें अमाइन ग्रुप लेकर आना और कार्बन ग्रुप हटाना हो तो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का प्रयोग करेंगे। इसको होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसमें आप क्या करोगे, एसिड अमाइड लेंगे, RCONH2 अमाइड, ब्रोमीन डालोगे और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो जो आपका CO ग्रुप है ना यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा और वो आपका NaOH के साथ कंबाइन करके Na2CO3 बना लेगा, और आपका रह जाएगा RNH2, साथ में आपका Na2CO3 निकल जाएगा, NaBr भी निकलेगा, और साथ में H2। तो इसको बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब ये कहाँ पे यूज होगी, फॉर एग्जांपल जैसे आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड से आपको एनिलीन बनाना है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 ग्रुप है, तो बेंजोइक एसिड है, बेंजीन पे कार्बन ग्रुप है, और कार्बन आपको रिमूव करना है, NH2 लाना है, COH। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसमें अमोनिया डालो, एक H यहाँ से, OH यहाँ से, तो आपका बेंजा अमाइड बन जाएगा, आपका बन गया CONH2। अब आपको ये CO ग्रुप रिमूव करना है, तो CO ग्रुप रिमूव कराने के लिए आपके पास एक ही रिएक्शन है, आपकी ब्रोमीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। जो आपका CO ग्रुप है वो हट जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन पे NH2 ग्रुप आ जाएगा, और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। NH2 लिख दो, साथ में Na2CO3 लिख दो, NaBr भी निकलेगा, और साथ में H2O। अब जरूरी नहीं है कि आपकी ये इसमें ही यूज हो, आपका मान लो टोलिन है, टोलिन से आपको एनिलीन बनाना है, टोलिन से आप एनिलीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, टोलिन को एनिलीन में, तो टोलिन में बेंजीन पे एक कार्बन है, बेंजीन पे CH3। मैं थोड़ी सी सारी कन्वर्जन इसी रिएक्शन में इंक्लूड कर लेता हूँ, एक बार आप इसको देखेंगे, उसके छोटी स्टेप्स भी बता देंगे। तो पहले आप इसको फॉलो मत करना, इसमें मैं कई कन्वर्जन एक साथ कर रहा हूँ। तो क्लोरीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो एक बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ से H हटेगा, और बेंजीन पे CH2, और यहाँ पे आ गया Cl। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। अब आप Cl को रिमूव करके यहाँ पे OH भी ला सकते हो, आप क्या डाल सकते हो, एक्वस KOH डालोगे तो बेंजीन पे आपका CH2 ग्रुप तो ऐसे कैसा रह जाएगा, Cl की जगह आपका OH रिप्लेस हो जाएगा, और दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइल एल्कोहल। इसका फिर आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो, क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन वगैरह डाल के, या कॉपर के प्रेजेंस में भी करा सकते हो, तो आपका एल्डिहाइड भी बन जा सकता है, CHO। तो ये बन गया बेंजल डिहाइड। अब बेंजल डिहाइड का फिर आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो, ऑक्सीडेशन कराओ, टोलेंस रिएजेंट वगैरह डाल दीजिए, तो आपका बन जाएगा एसिड ग्रुप बन गया, COOH। अब आप इसमें अमोनिया डाल सकते हैं, NH3। अब बेंजीन पे अमाइड ग्रुप आ जाएगा, और दैट कंपाउंड नोन एज बेंजा अमाइड, CONH2। अब आप इसमें से CO ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आपका ये जो अभी ऊपर किया था हमने, CO ग्रुप हट जाएगा, और बेंजीन पे कौन सा आ जाएगा, NH2। तो इस रिएक्शंस में अगर आप देखो तो कई कन्वर्जन कवर होती हैं। अब आपको कहा, जब टोलिन से आप एनिलीन बनाओ तो आप डायरेक्ट टोलिन का ऑक्सीडेशन करा कर आप इसको ना बेंजोइक एसिड में डायरेक्ट ला सकते हो। इसको लाने के लिए आप क्या डालेंगे, KMnO4 डालेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। तो टोलिन से डायरेक्ट आपका कौन आ जाएगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को फिर अमाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, बेंजामाइड बन जाएगा, फिर आप उसमें होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए बेंजाइल क्लोराइड से बनाओ टोलिन, तो बेंजाइल क्लोराइड को पहले अल्कोहल में चेंज करना पड़ेगा, फिर अल्कोहल का सीधा ऑक्सीडेशन करा दोगे स्ट्रॉन्ग क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, या KMnO4 डाल के बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और फिर उसके बाद ये रिएक्शंस आप फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है। बेंजल्डिहाइड से करना है तो बेंजल्डिहाइड को आप ऐसे ही चलोगे, बेंजल्डिहाइड से पहले बेंजोइक एसिड बनाएंगे, फिर बेंजामाइड और फिर उसके बाद एनिलीन। तो इस रिएक्शंस का कहीं ना कहीं पेपर में प्रयोग होता है, चाहे वो ABCD के क्वेश्चन में प्रयोग हो या कंप्लीट द रिएक्शन में या कन्वर्जन में प्रयोग हो या नेम रिएक्शन के रूप में भी यूज होती है। उसके बाद आपकी आती है गैब्रियल थैले-इमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैले-इमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैले-इमाइड रिएक्शन, थैलेमाइड रिएक्शन। इसमें आप थैलेमाइड लेंगे। थैलेमाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन, बेंजीन पे आपका एक बेंजीन रिंग तो ये हो गई, इसके साथ आपका CO, यहाँ पे NH, थैलिक एसिड से बनता है ये। पहले थैलिक एसिड में अमोनिया डालेंगे, फिर थैले अमाइड बनेगा और अमाइड को फिर हीट करेंगे तो इमाइड बनेगा। अब आप इसको NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करा लीजिए तो Na पोटासियम ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, OH और H2 रिमूव हो जाएगा और पोटासियम थैले इमाइड बन जाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड। CO, यहाँ पे आपका NH, C डबल बॉन्ड O NH, H की जगह यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, K। अब आप जोन सा भी अल्काइल ग्रुप ले आना चाहते हो, RX। अगर मान लो मिथाइल ग्रुप ले आना चाहते हो तो यहाँ पे अमाइन में मिथाइल ग्रुप ले आना चाहते हो तो यहाँ पे मिथाइल ले लेंगे। इथाइल ग्रुप लेना चाहते हो तो इथाइल ले लोगे, C2H5 ले लेंगे। प्रोपाइल लेना है तो प्रोपाइल ले लोगे, C3H7 ले लेंगे। तो इस तरह से जोन सा भी आपको अल्काइल ग्रुप ले आना है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। X के साथ आपका K कंबाइन कर जाएगा, KX बाहर निकल जाएगा और K की जगह R ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा, R ग्रुप आपका सब्सटीट्यूट हो गया। फिर आपका अल्काइल थैलेमाइड बन जाएगा, RN, यहाँ पे आपका CO। और अब आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH डाल दीजिए, सोडा लाइम बोलते हैं इसको। दो मैं वैसे याद करने के लिए लिखता हूँ, एक आप लिख दोगे जब भी। तो जो 2H है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड, तो ये RN और N के साथ 2H ग्रुप जुड़ जाएंगे, आपका बन जाएगा RNH2 प्राइमरी अमाइन। साथ में ये जो बचा हुआ हिस्सा है जहाँ से वैलेंसी कम हुई है उसके साथ आपका ONA ग्रुप जुड़ जाएगा, CO, तो ऐसे कैसा, यहाँ पे ONA और इधर भी आपका C डबल बॉन्ड ONA। तो दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अब इसमें एक रीजनेबल क्वेश्चन आता है कि भाई दिस मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। प्राइमरी अमाइन तो बना सकते हो आप, एलिफेटिक बना सकते हो, एरोमेटिक के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। बेसिकली दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि भाई जो पोटासियम है उसकी जगह आपका कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है, R ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है। अगर अल्काइल अमाइन बनाना है या एलिफेटिक अमाइन बनाना है तो हम यहाँ अल्काइल ग्रुप ले लेंगे और अल्काइल ग्रुप बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेता है। लेकिन अगर आपको एरोमेटिक अमाइन लेना है, एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो आपको यहाँ पे हेलो एरिन लेना पड़ेगा। और जो हेलो एरिन है इसमें रेजोनेंस की वजह से ये रेजोनेंस हो जाएगी तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। और आसानी से नहीं टूटता तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा तो आपका जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं होगी, और सब्स्टिट्यूट नहीं होगी तो आपका एरोमेटिक अमाइन नहीं बनेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइन, नॉट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, बिकॉज टू प्रिपेयर द एरोमेटिक अमाइन वी हैव टू यूज हेलोएरिन्स विच ड्यू टू रेजोनेंस अटेंड पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर which is difficult to break down, so haloarine does not undergo nucleophilic substitution reaction easily। और जब nucleophilic substitution reaction easily आसानी से नहीं करेंगे तो वो आपका एरोमेटिक अमाइंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपकी नेम रिएक्शंस में आपकी आती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और दैट इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय अमाइंस हैविंग NH2 ग्रुप, हैविंग NH2 ग्रुप। जिनके पास NH2 ग्रुप है ना वही देंगे। तो सेकेंडरी अमाइन ये टेस्ट नहीं दे पाएगा, टर्सरी अमाइन ये टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि उसमें NH2 नहीं है। सेकेंडरी में आपका NH है, टर्सरी में आपका N है सिर्फ। तो जिसके पास आपका NH2 ग्रुप होगा वो सिर्फ वही है इस रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे RNH2 है, प्राइमरी अमाइन, मिथाइल अमाइन हो सकता है CH3NH2, इथाइल अमाइन हो सकता है C2H5NH2 हो सकता है, प्रोपाइल अमाइन हो सकता है C3H7NH2 हो सकता है। एनिलीन है, बेंजीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका NH2, तो ये भी आपकी आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा या कार्बिल अमाइन रिएक्शन फॉलो कर लेगा। बेंजाइल अमाइन भी कार्बिल अमाइन रिएक्शन को फॉलो कर लेता है। तो इसमें आपका बेंजाइल अमाइन क्या होगा, बेंजीन पे CH2 और NH2। तो दीज कंपाउंड्स गिव कार्बिल अमाइन रिएक्शन। और इसमें कार्बिल अमाइन रिएक्शन कराने के लिए आप क्या डालेंगे, क्लोरोफॉर्म, साथ में 3 NaOH डाल दो या KOH डाल दो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो आप सिंपल सी रिएक्शन है, 3K 3Cl के साथ कंबाइन करेंगे, 3KCl। अब 3 OH बच के 3 OH को 3 H चाहिए, तो एक H तो क्लोरोफॉर्म से मिल जाएगा। तो अब समझ में आ गया क्यों चाहिए NH2, तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो NH2 ग्रुप होना चाहिए। बच गया कौन, कार्बन। कार्बन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर लेगा, RNC, NC आइसोसाइनाइड बनेगा,
आइसोसाइनाइड की बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल होती है, जैसे रोटन एग, और साथ में KCl और साथ में 3H2O। ठीक है, इसी तरह से आपका एनिलीन है। एनिलीन में आप क्लोरोफॉर्म डालेंगे CHCl3, 3 KOH लिख दीजिए, 3 K तो Cl के साथ, OH, H के साथ 1 H यहाँ से, 2 H यहाँ से आ जाएंगे, और नाइट्रोजन के साथ C ग्रुप जुड़ जाएगा, कार्बन जुड़ जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इस कंपाउंड की भी बहुत फाउल स्मेल होती है, और साथ में KCl निकल जाएगा और 3H2। ये जो रिएक्शन है इसकी स्मेल की वजह से ही, हम इसके ऑर्डर की वजह से ही इंडिकेट कर पाते हैं कि भाई आपकी कार्बोनिल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इसमें भी आप कर सकते हैं, आगे इसको प्रोसीड कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो इसमें चैप्टर में रिएक्शंस आती है, एक नाइट्रेशन का और ध्यान रखेंगे। नाइट्रेशन वैसे नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। बेंजीन पे जो NH2 ग्रुप है ना, वो आपका ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है। अब नाइट्रेशन कराना है तो आप क्या डालेंगे, HNO3 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो बेंजीन पे NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है, तो आपके जो प्रोडक्ट थे वे आपके क्या बनने चाहिए थे भाई, बेंजीन पे NH2 है, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो आना चाहिए था, और किस पे आना चाहिए था, आपका पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आना चाहिए था। लेकिन इस केस में आपका मेटा आइसोमर्स भी बनता है। 1-2% बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, रिएक्शन में 1-2% की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन इस रिएक्शन में आपका जो मेटा आइसोमर्स बनता है वो 47% बनता है। 47% आपका मेटा आइसोमर्स बन गया, 51% आपका पैरा आइसोमर्स बन गया, और ओनली 2% आपका ऑर्थो आइसोमर्स बनता है। अब नाइट्रेशन करने तो आपको तीनों प्रोडक्ट बनाकर दिखाने पड़ेंगे। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भाई NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके बावजूद भी इस रिएक्शन में आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मेटा आइसोमर्स की बनती है, वो ऐसा क्यों? बेसिकली ये रिएक्शन जो है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में कुछ परसेंट, कुछ क्या लगभग 0.5%, लगभग कह रहा हूँ मैं, तो लगभग जो एनिलीन है वो बेसिक नेचर शो करता है। अब बेसिक नेचर शो करेगा तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी करेगा, और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके NH3 पॉजिटिव बना लेता है, लगभग आधी अमाउंट, और इस आयंस को हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया तो नॉर्मल सी बात है, मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कराएगा, और मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कराएगा तो मेटा आइसोमर्स बनेगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन द एसिडिक मीडियम, सो ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनिलीनियम आयन इज फॉर्म विच इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो मेटा आइसोमर्स इज आल्सो ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दिस नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ब्रोमिनेशन में नहीं होता, ब्रोमिनेशन कराओगे तो आपका ऑर्थो पे और पैरा पे ही मिलेगा, लेकिन नाइट्रेशन के केस में आपका मेटा आइसोमर्स भी ऑब्टेन होता है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इसमें एनिलीन का जो है ना वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसका रीजन पूछा जाता है, एक्सप्लेन वाई। बेसिकली फिर वही बात आती है कि जो एनिलीन है वो आपका लेविस बेस है, लेविस बेस, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराने के लिए आप कैटालिस्ट डालोगे एनहाइड्रस AlCl3, और एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड है, और एसिड और बेस रिएक्ट करके सोल्ट बना लेंगे। सोल्ट बना लेंगे तो जो एनहाइड्रस AlCl3 का जो पर्पस था कि एज ए कैटालिस्ट काम करना है वो कर नहीं पाएगा, और आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को कैरिड आउट नहीं कर पाएगा। तो क्या आंसर लिखेंगे कि भाई एनिलीन इज लेविस बेस एंड एनहाइड्रस AlCl3 विच इज यूज्ड एज कैटालिस्ट एक्ट एज लेविस एसिड, सो सोल्ट इज फॉर्म एंड एनहाइड्रस AlCl3 डज नॉट एक्ट एज कैटालिस्ट, act as reagent, so reaction take place between anhydrous AlCl3 and aniline, so it does not follow Friedel-Crafts reactions। फिर इसी में आपकी आती है एक प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, इसमें भी आप स्पेशली ध्यान रखोगे, ये मोस्टली कन्वर्जन में यूज होती है, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। इसको एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन भी बोल देते हैं। ये कब यूज की जाती है, टू ऑब्टेन सेलेक्टिव प्रोडक्ट, सेलेक्टिव प्रोडक्ट, सेलेक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराते हैं। अब जैसे आपको कह दिया भाई एनिलीन से आपको बनाना है पैरा नाइट्रो एनिलीन, आपको सिर्फ पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए। अगर आपको तीनों पे चाहिए होता ऑर्थो मेटा पैरा पे तो हम नाइट्रेशन करा देते, आपके तीनों ऑब्टेन हो जाते, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये ग्रुप है ना, जो NH2 ग्रुप है वो डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा। डीएक्टिवेट कराने के लिए इसको बाउंड कर देंगे। बाउंड कराने के लिए आप क्या डालोगे, या तो एसिटाइल क्लोराइड डाल दीजिए CH3COCl,
या आप इसमें एसिटिक एनाइडाइड डाल दीजिए, CH3CO2O, एसिटिक एनाइडाइड। सिंपली एसिटाइल क्लोराइड आसान रहता है, H यहाँ पे एक HCl के साथ जुड़ जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और आपका NH पे आपका COCH3 ग्रुप जुड़ गया है। अब इस COCH3 ग्रुप ने इस NH2 ग्रुप को डीएक्टिवेट करा दिया, ठीक है, ये ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एन फिनाइल, एन पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 अमाइड ग्रुप बन गया। एन फिनाइल 2 कार्बन की चेन है, एक ये और एक ये, इथेन और अमाइड ग्रुप है, इथेन अमाइड। अब आप इसमें ब्रोमिनेशन करा लो, अगर ब्रोमीन चाहिए, सॉरी नाइट्रो ग्रुप चाहिए तो नाइट्रेशन करा लीजिए, ब्रोमीन चाहिए तो ब्रोमिनेशन करा लीजिए। तो आप HNO3 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपका सिरप और सिरप आपका पैरा प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होगा, NHCOCH3 ऐसे कैसा रहेगा और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। अब आप क्या करेंगे, इस COCH3 ग्रुप का एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए आप वाटर डालोगे एसिडिक मीडियम में, तो वाटर से आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जो H है वो N के साथ NH के साथ जुड़ जाएगा और जो OH है CO के साथ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन पे आपका NH2 ग्रुप वैसे का वैसा आ जाएगा और पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया, नाइट्रो ग्रुप, साथ में आपका CH3COOH निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कन्वर्जन में कहा जाता है पैरा पोजीशन पे ब्रोमो लेना है, तो आप फिर ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, पहले ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर ब्रोमिनेशन कराएंगे ताकि ऑर्थो आइसोमर्स ना ऑब्टेन हो, और फिर आप NH2 ग्रुप को वापस रिटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में आपकी आती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन टेस्ट के रूप में भी यूज की जाती है। कपलिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं और डायजोनियम सॉल्ट के साथ एरोमेटिक कंपाउंड को रिएक्ट करा देते हैं, या तो एनिलीन को रिएक्ट करा दिया, जैसे आपने एनिलीन, तो उसका एनिलीन की ये NH2 और इसकी जो पैरा पोजीशन है वहाँ से H किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, या निकल गया HCl और आपका एजोबेंजीन रिंग बन जाएगी और ये कलर देती है, तो इनको डाई एजो डाई भी बोलते हैं, डाई एजो डाई। नाइट्रोजन और बेंजीन, तो इसको बोलेंगे एजोबेंजीन, नाइट्रोजन बेंजीन एजोबेंजीन, और इसकी पैरा पोजीशन ये आ जाएगी। अब पैरा पोजीशन पर अमीनो है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसका येलो कलर होता है तो येलो कलर डाई बन जाएगी, येलो कलर डाई, ठीक है। इसमें आप फिनोल का भी यूज कर सकते हैं, फिनोल N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे H किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl के साथ, HCl बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन गया, बेंजीन। बेंजीन पे यहाँ पे नाइट्रो के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, और इस पे कौन सा ग्रुप आ गया, OH। इसको बोलोगे पैरा हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो, पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन। और ये कैसे कलर की डाई देता है, ऑरेंज कलर डाई, ऑरेंज कलर डाई। NO2 ग्रुप से भी आप एनिलीन बना सकते हो, NO2 ग्रुप से। और जैसे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, तो इसका रिडक्शन करा दो। बेंजीन है, बेंजीन पे NO2 है, NO2 का रिडक्शन मोस्टली हम Fe और आयरन स्क्रैप और HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, दैट विल बी इकोनॉमिकल और यूज इन लेस अमाउंट। तो कई बार ये भी यूज किया जाता है कि भाई आयरन स्क्रैप और HCl का ही क्यों प्रयोग करते हैं, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट एंड इकोनॉमिकल, सो दैट इज बेटर reducing agent for NO2 to convert into amines, NH2, that will be aniline, ठीक है। इस तरह से आप इन नेम रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप साथ में कॉपी नोटबुक लेके और एक बार साथ साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें।